Everyone, good morning again. जय हिंद जी. Let people join. अभी भी नहीं आए हो, so I will wait for 5 minutes more. 2 minutes more, sorry. 2 मिनट का उन यात्रियों के लिए हम वेट करते हैं जो इस ट्रेन में लेट आते हैं डेली. 5,000 चाहिए मेरे को लाइव आने के लिए. 5,000. गुड मॉर्निंग जी. अभी तो 10,000 लाइव है, हमें 5,000 चाहिए बस. मुझे ना 10,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए लाइव. ठीक है, कैसे बोलते हैं वो सर, मुझे बोलना नहीं आएगा, सॉरी. उनका अंदाज ही अलग है, निराला है ना. सो स्टार्ट करते हैं. हम जितने आ गए, क्या करें. जिनको नहीं आना होता उनको नहीं आना होता. तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ट्रिप्सिन नाम का एक आपका जो है हार्मोन है. ओके. और अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर सिद्धार्थ, पहले क्लास कर लो, मैसेज बाद में कर लेना मुझे. ओके. तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका फंक्शन क्या है. बाद में क्वेरी सुनती हूँ आपकी. द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन. हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जल्दी से अटेम्प्ट करो. जो लेट आ रहे हैं वो भी अटेम्प्ट कर लो, मैंने टाइम बढ़ा दिया है. 2 मिनट गाइज. एक प्रॉब्लम आ रही है, इसको सही कर दूं. यस गाइज, यहाँ पर आइए क्वेश्चन के ऊपर. देखो, यहाँ पर ट्रिप्सिन के बारे में सबसे पहले जानो. ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आपके पैनक्रीज ग्लैंड के द्वारा. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये इनमें से क्या करेगा. तो यहाँ पर ट्रिप्सिन एक तरीके का ऐसा एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन्स को. और आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं. राइट. अब पेनक्रियस ग्लैंड के द्वारा एक और जो है आपका हार्मोन रिलीज होता है. वो हार्मोन कौन सा है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर कर रखता है, उसको हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन. अब इस इंसुलिन हार्मोन में आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये सबसे पहला हार्मोन था जो आपका इन्वेंट किया गया था. और ये किसके द्वारा किया गया था, बीएफ बेटिंग के द्वारा. सो यहाँ पर ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी. आगे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन. इनमें से कौन सा मेटल है जो इंसुलिन में प्रेजेंट होगा, आयरन, जिंक, कोबाल्ट या मैग्नीज. यस. नहीं आया. देखो गाइस, इंसुलिन में जो ट्रेस मेटल प्रेजेंट होता है वो आपका कौन सा होगा, वो आपका होगा आयो जो है जिंक. मैंने जिंक की किया है कि मैंने सी कर दिया था. जिंक की किया है ना मैंने. ओके, परफेक्ट. तो जिंक होता है. इंसुलिन जो होता है ये आपको ऑलरेडी पता है कि आपके ग्लूकोज लेवल में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, और इसके बारे में ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ.
ओके, अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? इतनी गलतियां अगर हम करेंगे तो कहां पर जाएंगे? देखो, मैं एक एक ऑप्शन कर कर आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये आपका थायरोक्सिन नाम का हार्मोन को छोड़ता है, जो आपके आयोडीन लेवल को जो है कंट्रोल कर कर रखता है। अगर आयोडीन लेवल ज्यादा हो जाता है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसको हम गोइट्री की प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। पाइनल ग्लैंड जो होता है, ये कौन सा ग्लैंड होता है? ये आपको मैंने पिछली अभी एक ही क्लास के पीछे बताया था कि जो पाइनल ग्लैंड होता है इसका फंक्शन क्या होता है। एनी गेसेस? यस, पाइनल ग्लैंड जो है ये इसका फंक्शन अभी बताया था, जो हम बात कर रहे थे बॉडी क्लॉक के बारे में। अगर आपको याद हो, ये एक पी साइज का होता है, जो क्या देखता है? बॉडी क्लॉक की कब उठना है। यस, और ये कहाँ पर होता है जी? आपके ब्रेन में। नो, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, ये आपका प्यूटरी ग्लैंड होता है। इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। ये सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर कर रखता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है? ये आपका ग्लैंड होता है जो प्यूटरी ग्लैंड की मदद करता है, जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्यास, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आना था वो हमारा आना था बी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है जी, समझ में आया? जनरल साइंस का ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने लिंक भेजा पूजा। लिंक नहीं भेजा मैंने, मैंने टेलीग्राम पे लिंक भेज दिया था। वहां से आप आ सकते हो अगर क्लास कभी नहीं मिलती है तो। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एक्साइटमेंट के दौरान सबसे ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज किया जाता है? आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, ये आपका हार्मोन है कौन सा? एड्रेनल लाइन। ठीक है जी। अब जो एड्रेनल लाइन जो है, ये हार्मोन जो है, ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये आपका निकाला जाता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, अब एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जब हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये आपका एक ऐसा ग्लैंड होता है जो तब एकदम, इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, तब हार्मोन निकालता है जब आपके पर्टिकुलरली जैसे आप डर गए हो तो एकदम ही आपको घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, गिरने वाले हो, एकदम ही आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक्साइटमेंट वाले हार्मोन्स होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कहते हैं कि मैम ये जो आपका कोर्टिसोल है, ठीक है, इनके बारे में हमें नहीं पता है, ये क्या है? ये एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं, एक ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो आपके वाइड रेंज तक आपके जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेज होता है, इन सभी को कंट्रोल कर कर रखते हैं। तो ये एक ऐसा हार्मोन होगा जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है आपके स्ट्रेस लेवल को। ठीक है जी, जब आपका स्ट्रेस लेवल होता है ना तो उसको थोड़ा सा ये कम भी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इनके वर्क्स होते हैं, एक मेजर वर्क नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बट देखो, कहता है कि जो पर्सन है उनकी ब्राउन आईज है, ठीक है, कईयों की ब्लू आईज होती है, कईयों की ब्लैक आई होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? गुड मॉर्निंग। यस, हमारी ब्राउन आईज, ब्लैक आईज और या हमारी कलर ऑफ द आई है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्यूपिल के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, इरिस के ऊपर, या किसके ऊपर? यस, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन गाइस। आपका जो आईज का पार्ट होता है इरिस, उसमें हाईली पिगमेंटेड कलर होता है। ठीक है जी, ब्राउन जितना भी कलर होगा वो इस रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेमेलियन स्किन, यानी कि हमारी स्किन में जो डायरेक्टली हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश। ह्यूमन में मैक्स कलर मतलब संतोष कुमार कैसे? समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। हिंदी में यहाँ पर जो है माफी चाहती हूँ, शायद ये वाला क्वेश्चन रह गया। यस गाइस, यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता था कि आपका वार्म कौन सा, आपने बोला जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। देखो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर कर रखते हैं, ये हमने बहुत बार बात भी की हुई है इनके ऊपर। बट जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये एक तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड लेवल, है ना, आपका ब्लड जो है वो रेगुलेट करवाता है, तभी आपका बॉडी टेम्परेचर बनता है, राइट। तो ये वो वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब अगला देखो, इनमें से कौन सा है जो स्किन लेयर को इम्पेरियस बनाता है टू द वाटर? हाँ जी, इसका मतलब क्या है? एनीवन इंग्लिश पढ़ते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? सिंपल सा मीनिंग बनता है, बताओ। नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू। ठीक है जी, फ्लूइड जो है वो पास नहीं हो सकता, नहीं। पानी डालोगे कभी स्किन के अंदर घुस जाएगा वो? नहीं ना। तो फ्लूइड इससे पास नहीं हो सकता, इसको बोला जाता है। तो कौन सा ऐसा मटेरियल जो है बनाता है? देखो गाइज, यहाँ पर याद रखना आपको, जो है सी विल बी द राइट आंसर। कैरेटीन एक तरीके का ऐसा जो आपका प्रोटीन होता है, फाइबर स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से होता है। अच्छा, यहाँ पर ये एक और चीज देखो, मेलानिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेलानिन होता है ये आपके हेयर कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अगर आपके हेयर में व्हाइट आ रहा है तो मेलानिन खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा डार्क स्किन होती है उससे पता लगता है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा मेलानिन है। ठीक है जी, तो कलर ऑफ डार्क स्किन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो है मेलानिन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होता है। ओके। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? इजी वन। सो वो कहाँ पे है जी? कोलकाता में है ना। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इनके, याद रखना। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अब ये आपके ना ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट्स हैं, तो ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है। अब समझो अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर हमारे जो बालों में ना नीचे एक आपके सेल्स होते हैं जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। जब वो सेल्स खत्म हो जाते हैं तो मेलानिन प्रोड्यूस करने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए खत्म हो जाता है, दोबारा आप नहीं लेकर आ सकते, तो यू हैव टू कलर योर हेयर। कोई दवाई इतनी जल्दी इसको ठीक नहीं कर सकती, रीजनरेट नहीं करती है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तभी पूछा जा रहा है, करो। हाँ जी, कहाँ पर लोकेटेड है जी? लोकेटेड है हमारी देहरादून में, याद रखना। Which cities were first connected by the STD services? ये भी मैंने करवाया हुआ है, मैं जस्ट टेस्ट कर रही हूँ, याद आ रहा है।
क्या बोल रहे हो एच के पवन, समझ में नहीं आया मुझे। Which cities were first connected by the STD services? देखो एसटीडी सर्विसेज आपको पता है ना, तो सबसे पहले एसटीडी सर्विसेज में अगर हम बात करते हैं, कौन सी सिटीज कनेक्टेड हुई थी, कानपुर एंड लखनऊ। ठीक है, एसटीडी सर्विस कौन सी होती है, वो जो ऐसे ट्रंक डायलिंग वाली नहीं होती थी, दैट फोन होता था। आप लोग बचपन में वो फोन करते ट्रिंग ट्रिंग नंबर वाला, इस तरीके से। अब मैं वो एसटीडी फोन लेकर थोड़ी ना बैठूंगी समझाने के लिए। समझ में आया? पहले जमाने में एक फोन होता था कुछ इस तरीके का, दैट सर्कुलर वाला, है ना, उसमें इस तरीके से हम ऐसे घुमा घुमा के करते थे और कॉल करते थे, एसटीडी कॉल जिसको बोला जाता था, डब्बे वाला, एग्जैक्टली exactly। तो सबसे पहले कनेक्ट करने वाले वो कानपुर एंड लखनऊ थे। आ गया? अरे बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहाँ पर है जी? इजी वन। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये शीशांत, कोई क्लास छोड़ दिया करो बच्चा, तुमने प्लस की क्लासेस भी लेनी होती है। इतनी नॉलेज लेकर कहाँ जाना है, किसको देने है? हेडक्वार्टर ऑफ अन अकेडमी, एग्जैक्टली। सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजी, अन अकेडमी का कंपनी का नेम। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? गाइज आपको याद रखना है, वो है बेंगलोर में। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज अ निक नेम ऑफ द इंडियन सिटी बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर इज ऑन मैसूर प्लेट्यू, द एरिया इज ऑल्सो समटाइम रेफर्ड एज अ सिलिकॉन प्लेट्यू। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि सिलिकॉन प्लेट्यू जो है वो कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है। खुशी भी है? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। Of the following town which does not come with the national capital region? What do you mean by national capital region? Anyone can explain this? हाँ जी, नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, इजी वन क्वेश्चन है। दिल्ली वाला ऐसे कुछ है। नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? देखो नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है, इज अ सेंट्रल प्लानिंग रीजन जो कि सेंटर्ड होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें कौन कौन से जो है आपके दिल्ली को कौन कौन से स्टेट जो है कवर अप करते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली एनसीआर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता, क्या मथुरा आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। मथुरा कहाँ पर और ये कहाँ? राइट। तो ये यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? न्यूज में भी रही थी ये। ऋषभ, अगर आपको आंसर आता है प्लीज पोल पे दीजिए, दूसरों को क्लू मत दीजिए क्योंकि आप उनका पेपर जाकर नहीं करवाने वाले हो। यस, आंसर विल बी बचेंद्री पाल। ठीक है जी, सो ये याद रखना। 1984 में इन्होंने किया था, और 1985 में नेपालीज का भी कर लिया था, इंडो नेपालीज का भी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी है जिसको श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है? अरे, इतनी मिस्टेक।
आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है, इन्होंने एक श्रिम्प को बिग वे में डेवलप किया है। और अगर हम बात करते हैं जो नीलौर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, उसको बोला जाता है क्या, श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ में आया? हाँ जी, याद रखना नीलौर को बोला जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश का। ओके, वेयर इज अ नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड? इजी वन। बढ़िया। आंसर विल बी गाइस, कहां पर है ये? पुणे में है। 30 सेकेंड है, इससे ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि सबने क्वेश्चन पढ़कर आंसर लगाना होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, द हेल्दीएस्ट 14 फ्रूट्स कॉमनली कंज्यूम्ड इन इंडिया विद द मैक्सिमम गुडनेस इंडेक्स, इनमें से कौन सा होगा? अब तुम लोग सब अपना फेवरेट फेवरेट करोगे, बट फेवरेट फेवरेट मत करना, ठीक है जी? जिसका मौसम है वो तो पक्का ही नहीं है। इंडियन प्लम, मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड, एप्पल, कौन सा होगा जी? सबसे ज्यादा गुडनेस इंडेक्स किसका अच्छा है जी? गुआवा का है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज करता है। कल मैंने आपको बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनके भी अपने अपने रिलीजेशन पावर्स होते हैं। जैसे हमने जाना था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जल्दी डाइजेस्टेबल नहीं होते, है ना? तो अब यहाँ पर गुआवा जैसे फ्रूट्स होते हैं इनके भी गुडनेस इंडेक्स होते हैं। अब मैंगो का भी बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। इवनली बनाना का भी काफी अच्छा होता है, ठीक है जी। बट उससे पहले गुआवा आता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसकी मैं पोल देती हूँ आपको। द डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन। अगेन द सेम क्वेश्चन। मैंगो से खुशी भी मिलती है, मैंगो शेक, मैंगो, है ना? क्या ख्याल है, भूख लग गई? बहुत बढ़िया शांतनु। यस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर आता है मुजफ्फरनगर। प्लीज याद रखना, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लाइज टू द ईस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरुखाबाद? गाइस कई बार ऐसा होता है कि मैप लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ पर ये मैप लेवल एक बार क्वेश्चंस देख लो। आपको क्या याद रखना है, कुछ हद तक जब भी आप स्टेट्स पढ़ते हो तो थोड़े बहुत उनके डिस्ट्रिक्ट्स देख लिया करो। आपका डिस्ट्रिक्ट है ये? हाँ, ओके। नाम इज हरदोई, ये वाला कह रहे हो आपका है? ओके, बहुत बढ़िया। ओके गाइज, यहाँ पर देखो आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले एसएससी पूछता था। अब इसमें एसएससी ना थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज वो क्या करता है, यहाँ पर ओके फरुखाबाद कह रहे हो, यहाँ पर वो चेंज क्या करता है, चेंज वो ये कर देगा कि समटाइम्स अब क्या होता है कि जब भी आपको डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह या पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि कई ऐसे स्टेट्स होते हैं पूरे न्यूज में नए नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड अप करते रहते हैं, तो एग्जामिनर क्या पूछ लेगा कि तमिलनाडु के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, अगर उसने करंट अफेयर्स में अभी अभी ऐड अप किए हैं।
राइट। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। आज सारे डिस्ट्रिक्ट्स के आ गए हैं बाय मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़? वो है आपका सुल्तानपुर। चेंज करते हैं क्वेश्चंस को, चलो यहीं से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रेजेंट नेम ऑफ कर्मापुर क्या है भाई? इजी वन, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर विल बी बिहार, बंगाल, मणिपुर और असम। हाँ जी, याद रखना है, प्रेजेंट नेम उसका है असम। ठीक है, तो असम का पुराना नेम क्या है? दिस। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो ये आजकल तो सारी ही इंक्लूडेड है, कोई इसमें देखने वाली बात ही नहीं है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। कहाँ पर है जी ये टाइगर रिजर्व? हाँ जी, कहाँ पर है ये? बंगाल में है? कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। टाइगर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है वेस्ट बंगाल टाइगर्स। ओके, इनमें से कौन सी सिटी है जिसको पर्ल सिटी बोला जाता है? पर्ल सिटी। ऑडियंस हमारी थोड़ी कच्ची है क्वेश्चंस में, है ना? सीधे 35% गलत करती है। आंसर विल बी पर्ल सिटी। किसको बोला जाता है गाइस? हैदराबाद को बोला जाता है। पर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, सिटी ऑफ पर्ल्स, क्योंकि 18 सेंचुरी से ये जो है पर्ल सिटी, पर्ल एक क्या होता है? पर्ल स्टोन, इसके लिए फेमस है। द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? हाँ, दैट मोती, हिंदी में इसको बोलते हैं मोती। मैं तो हिंदी में भी इसको पर्ल ही बोलती हूँ। अब जिसको हिंदी नहीं आती वो बेचारा क्या बोलेगा? पर्ल पर्ल पर्ल, है ना? अंग्रेजी स्कूल ने बिगाड़ दिया जी, क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। यस गाइस, महाबलीपुरम जो है ये लोकेटेड है 5 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई। इट इज अ फेमस रॉक कट टेम्पल। तो महाबलीपुरम क्या है? ये एक टेम्पल है, और ये कहाँ पर है? चेन्नई में। ओके, द हैवी रेन एंड क्लाउड बर्स्ट ड्यूरिंग द समर, अरे यार ये बेकार है क्वेश्चन। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू इंडस्ट्रियल, ये भी पुराना हो चुका है, रहने दो। यस, ये वाला करो। पिंग जिन पिंग, ओके। द फर्स्ट शॉर्ट बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री? आज इकोनॉमिक्स भी है, तो भागना नहीं। अभी आगे है, आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके इकोनॉमिक्स के। आंसर विल बी विशाखापट्टनम। ओके, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये आपको पता लग गया है, बेंगलुरु है, बात करने की जरूरत नहीं है। द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, ये बताओ भाई। रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़।
कोई बात नहीं जी। पत्थर वाला गार्डन जी, नेम है रॉक गार्डन। Yes, guys, Rock Garden of Chandigarh is a sculpture garden that was created by the नेक चंद। नेक चंद के द्वारा जो है इनको क्रिएट किया गया था 1957 के दौरान, अभी भी है ये। द एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ राजस्थान इज सिचुएटेड इन। ये तुम्हारी किस्मत है, देखो ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। 2016, और ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्या करें अब बताओ, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। सो आंसर विल बी रुआत भत्ता, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द व्हीलर स्लैंट हैज बीन रीनेम्ड एज अ। 2016 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं गई हूँ थक, तो तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में नहीं डल रही, तो तुम क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, है ना, सुबह से बोल रही हूँ। द व्हीलर लैंड हैज बीन रीनेम्ड एज अ, क्या बोला गया उसको, अब्दुल कलाम आजाद के नेम के, और इस्लाम के इसलैंड जो है वो बोला गया है, ठीक है जी, 2015 में। चलो अब आते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। अब देखना बच्चे भागेंगे, बट कोई बात नहीं। 1 2 3, भागो। ये था भागने वाला, ये देखो भाग गए, 5 गए। इकोनॉमिक्स के आते बच्चे भाग जाते हैं। Which of the following most closely approximately oligopoly? ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी मार्केट होती है, ठीक है जी, जिसमें आपके बहुत ही फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी कि फ्यू सेलर्स। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ही ब्रांड्स, तो जो आप अगर देखो बार्बर शॉप, ये कोई ब्रांड है या कोई मार्केट है, नो। गैसोलीन स्टेशन भी नहीं है, वीट फार्मर्स भी नहीं है, बचता क्या है, सिगरेट इंडस्ट्री। इसके आपको कुछ ही ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जो बेच रहे होते हैं, तो ये ओलिगोपोली की ग्रेट एग्जांपल है। ओके, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हाँ जी, अब मुझे ब्रांड के बारे में नहीं पता है, मैं नहीं पीती हूँ, आप लोग अगर करते हो तो ओके। ए आर्या ने जो है जो है नेहा धुपिया को जो है लगाया, इट्स हिज और हिज चॉइस। भागने की, बहुत ज्यादा ये फेमस हुआ था। राइट, आई एम राइट और रॉन्ग, ये मेमे वहीं से आया ना। सी आई नो दैट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, गाइस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा बायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केट, तो यहाँ पर जो है, आप देखो आपसे पूछा गया था कि कौन सी कंडीशन राइट होगी। देखो आप अगर सब्जी मार्केट में जाते हो तो आपको एक ही प्राइस मिलता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगा। तो ओनली वन प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एट वन टाइम, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। The theory of distribution relates to which of the following? भाग गए बच्चे, मैं भी भाग लेती हूँ। The theory of distribution relates to which of the following? यस, बाकी के क्वेश्चंस गाइस आप लोग रिवाइज कर लेना, नहीं तो मैं कल करवा दूंगी, मैं थक गई, ठीक है, आज ओवर करते हैं। और 11:30 बजे आपकी एनसीईआरटी की क्लास है, वो कर लेना। क्वेश्चन ये समझ नहीं आएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के हैं, अगर आपको मुझसे ये इकोनॉमिक्स सीखनी पड़ेगी तब जाकर आपको ये क्वेश्चन आएंगे।
आज जो है एनसीईआरटी की भी क्लास है जी। चलो बाय। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना।